प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान का वह मंदिर जहां अकबर ने भी मानी थी हार। सबसे पहले इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। प्रयागराज में यह मंदिर अकबर के किले के पास गंगा किनारे पर है। यहाँ पर हनुमान जी की 20 फीट लंबी दक्षिण मुखी प्रतिमा मौजूद है। यह प्रतिमा जमीन से करीब 7 फीट नीचे है। इनके बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में राम लक्ष्मण मौजूद है। कहते हैं हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाहिने पैर के नीचे कमदा देवी दबी हैं। माँ जानकी के कहने पर किया था विश्राम। संगम नगरी में लेटे हुए हनुमान मंदिर को किले वाले हनुमानगढ़ी बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। बांध वाले हनुमान जी और लेटे हनुमान जी के नाम से भी इनके अन्य नाम हैं। यह मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना माना जाता है। मान्यता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद हनुमान जी लेट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत थकान होने लगी। उन्हें थका हुआ देखकर माता सीता ने उन्हें कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा। माँ जानकी के कहने पर हनुमान जी संगम नदी के तट पर लेट गए। कालांतर में उसी जगह पर हनुमान जी का यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर के लिए विंध्याचल पर्वत से मंगाया गया था विग्रह। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। अपना कोई उत्तराधिकारी न देखकर वे परेशान होने लगे। उन्होंने एक दिन अपने राजगुरु से इसका उपाय पूछा। गुरु ने बताया कि हनुमान जी का ऐसा मंदिर बनवाइए जिसमें वे विश्राम अवस्था में हो और उनके कंधे पर राम लक्ष्मण मौजूद हों। उनका यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर नहीं लाया जाना चाहिए। गुरु की सलाह मानकर राजा ने विंध्याचल से विग्रह मंगवाकर हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई और नाव में रखकर संगम किनारे की ओर चलने लगे। हर साल गंगा मैया करवाती हैं बजरंगबली को स्नान। कहते हैं कि जब उनकी प्रतिमा वाली नाव संगम नदी के बीचों बीच पहुंची तो वह डूब गई। इस घटना से राजा बहुत दुखी हुए और वे दूसरी नाव से वापस अपने राज्य चले गए। इस घटना के वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वह धुनी रमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त वाले बालगिरी महाराज को प्रतिमा दिखाई दी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर इस अनोखी और विशालकाय प्रतिमा को बाहर निकाला और गंगा किनारे मंदिर में स्थापित कर दिया। मान्यता है कि मंदिर बनने के बाद गंगा मैया हर साल हनुमान जी को नहलाने पहुंचती हैं। बरसात के दिनों में जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो उससे पूरा मंदिर डूब जाता है। इस अनोखी प्रतिमा और उनके गंगा स्नान की घटना तेजी से चारों ओर फैलने लगी। इसके साथ ही वहां पर हर साल मेला लगने लगा जिसे माघ मेला के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध होने से मुगलों को जलन होने लगी। अकबर ने भी मांगी थी हनुमान जी से हार। मुगल शासक अकबर के कहने पर उनके सैनिकों ने इस प्रतिमा को जमीन से निकालने की कोशिश की, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद वे प्रतिमा को हिला तक न सके। कहते हैं कि प्रतिमा को जितना उठाने की कोशिश कर रहे थे हनुमान जी का वजन उतना ही बढ़ता जा रहा था और वे धरती में गहराई तक समाते जा रहे थे। जब सैनिकों ने यह सूचना अकबर को दी तो वह समझ गया कि कोई अदृश्य शक्ति है जो नहीं चाहती कि उस प्रतिमा को वहां से हटाया जाए। इसके बाद अकबर ने भी हार मान ली। तब संगम तट पर गंगा किनारे लेटे हुए हनुमान जी की लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को अपने दर्शन देते आ रहे हैं।